Hello students, welcome back to next topic. Classification of industries. उद्योगों का वर्गीकरण. List the various manufactured products you use in your daily life such as. तो आप अपने जीवन में दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उनकी आप लिस्ट बनाइए। जैसे ट्रांजिस्टर्स हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब, वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट, ग्लासवेयर, पेट्रोल, मैच, स्कूटर्स, ऑटोमोबाइल्स, medicines and so on. If we classify the various industries based on a particular criteria, then we would be able to understand their manufacturing better. यदि हम इनको क्लासीफाई करें वेरियस इंडस्ट्रीज़ को ऑन द बेसिस पार्टिकुलर क्राइटेरिया कि कोई विशेष क्राइटेरिया को आधार मान करके अगर हम इंडस्ट्रीज़ को क्लासीफाई करते हैं, देन वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर मैन्युफैक्चरिंग बेटर, तब हम इनके मैन्युफैक्चरिंग को बेटर तरीके से समझ सकते हैं। इंडस्ट्रीज में भी क्लासिफाइड एज फॉलोज, तो इंडस्ट्रीज़ को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, तो कंपनी में किस तरह का रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, कच्चा माल यूज हो रहा है, इसको आधार मान करके अगर हम इंडस्ट्री को क्लासिफाई करते हैं तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्री who required raw material from agriculture, तो कृषि से संबंधित रॉ मटेरियल इन कंपनियों को लगता है। जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियाँ हैं, काटन हो गया, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर एंड शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के प्रोडक्ट हैं, और इसमें जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो एग्रीकल्चर से यूज हो रहा है, इसीलिए इसको कृषि पर आधारित उद्योग कहते हैं। नेक्स्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आर सच इंडस्ट्रीज व्हिच आर बेस्ड ऑन मिनरल्स। ये जो खनिजों पर आधारित उद्योग हैं वो जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री। ये आयरन एंड स्टील, सीमेंट, ये सब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के प्रोडक्ट हैं। सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स, ये सारे प्रोडक्ट्स मिनरल पर आधारित हैं, और जो इनकी कंपनी है उनको ये सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है रॉ मटेरियल के रूप में। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू दियर मेन रोल। मेन रोल के आधार पर अगर देखा जाए इंडस्ट्री को क्लासिफाई इनके रोल के आधार पर, बेसिक आर्की इंडस्ट्रीज, तो जो आधारभूत उद्योग हैं, बेसिक आर्की इंडस्ट्रीज आर दोज which supply their products as raw material to manufacture other goods। देखिए बेसिक आर्की इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्री होती हैं जो अपने प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल के रूप में अन्य कंपनियों को प्रोवाइड करता है कुछ और गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे ये कंपनियां हैं आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग, तो ये बेसिक आर्की इंडस्ट्रीज हैं। बेसिक आर्की इंडस्ट्रीज आर दोज which supply their products as raw material to manufacture other goods। तो ये अपना रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं अदर गुड्स को मैन्युफैक्चर्ड करने के लिए। नेक्स्ट है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज।
कंज्यूमर इंडस्ट्रीज डेट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर्स। तो ये कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रियां हैं जो गुड्स का डायरेक्ट प्रोडक्शन करती हैं यूज बाय कंज्यूमर्स, तो जिसका कंज्यूमर के द्वारा उपभोग किया जाता है। जैसे शुगर हो गया, शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, सीविंग मशीन्स, फैंस एक्सेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पूंजी कंपनी में कितनी लगी है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, इसको आधार पर मान करके हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री में डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमें ये देखना है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विथ रेफरेंस टू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। तो जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री होती है, छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं, उनमें कम से कम 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। अलाउड ऑन द असेट्स ऑफ अ यूनिट, कम से कम 1 यूनिट हो वहाँ पे। दिस लिमिट हैज चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इस समय के साथ इसकी लिमिट्स में चेंज हुआ है। एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज ₹1 करोड़। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कम से कम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का होता है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप को आधार मान करके इंडस्ट्री को यहाँ पर हम कैटेगराइज करते हैं। तो इंडस्ट्री का मालिक कौन है ये देखा जाता है इसमें, ओनरशिप पे, मालिकत्व के आधार पर। तो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं वो सरकार के नियंत्रण में रहती हैं और सरकार ही उस कंपनी का मालिक रहता है, उसके द्वारा, उन्हीं के एजेंसियों द्वारा ये रन कराई जाती हैं कंपनियां। जैसे BHEL है, BHEL है, सेल है, भारत हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। नेक्स्ट प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, ये इंडिविजुअल ओन्ड होता है और ऑपरेटेड होता है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स, ये किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा मिल करके ये कंपनी चलाई जाती है। आर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जैसे टिस्को कंपनी है, बजाज है, ऑटो लिमिटेड है और डाबर इंडस्ट्रीज। ये कंपनियां प्राइवेट सेक्टर की हैं, इसका कोई एक मालिक है या कुछ ग्रुप में लोग मिल करके कंपनियां रन कराते हैं, कंपनियों में शेयर लगा करके। तो ये इसके बाद है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। इसमें पब्लिक का और इंडिविजुअल्स का दोनों का शेयर होता है। व्हिच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल आर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। इसमें राज्य सरकार या सरकार का भी शेयर होता है और किसी व्यक्ति विशेष का भी शेयर होता है या व्यक्तियों का समूह का शेयर होता है। इसमें ये सरकार और कोई व्यक्ति अपना शेयर लगा करके इन फैक्ट्रियों को रन कराता है। इस तरह की कंपनियों में है ऑयल इंडिया लिमिटेड है। ऑयल ये जॉइंट सेक्टर की इंडस्ट्री है। इज जॉइंटली ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। और ये जो लास्ट है ओनरशिप को बेस मान करके कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर आर सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसका जो मालिक होता है वो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर, जो उत्पादन करता है, आर सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल प्रोवाइड कर रहा है, या वर्कर्स का शेयर भी हो सकता है, आर बोथ या दोनों का, प्रोड्यूसर, वर्कर्स और रॉ मटेरियल सप्लायर्स, इनमें सबका शेयर होता है, जो सबके कॉपरेट से चलती है ये इंडस्ट्री, इसलिए इसको कोऑपरेटिव सेक्टर्स इंडस्ट्री बोलते हैं। दे पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट और लॉसेज
प्रोपोर्शनेटली। इस तरह से जिसका जितना शेयर होता है उसी शेयर में जो लाभ होता है, जो नुकसान होता है, आपस में लोग शेयर कर लेते हैं, जिनका जिनका शेयर इन इंडस्ट्रियों में रहता है। तो ये प्रोड्यूसर का भी शेयर रहता है, रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड कर रहा है उसका भी शेयर रहता है, और इवन वर्कर्स हैव टू शेयर इन कोऑपरेटिव सेक्टर्स। सच एग्जाम्पल्स आर द शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र। इस तरह के जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स के जो एग्जाम्पल हैं इंडस्ट्री के, ये महाराष्ट्र में शुगर इंडस्ट्री है, द क्वायर इंडस्ट्री इन केरला, और केरला में जो क्वायर इंडस्ट्री है, ये दो कोऑपरेटिव सेक्टर्स के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। यहाँ पर बल्क एंड वेट, तो हैवी और उसके वजन के आधार पर, रॉ मटेरियल के वेट के आधार पर हम इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाई करते हैं, और उनके जो फिनिश्ड गुड है, फाइनल गुड है, उनको बेस मान करके हैवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील। तो जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री हैं, और लाइट इंडस्ट्रीज में डेट यूज लाइट रॉ मटेरियल, और जो हल्के कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं प्रोड्यूस लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज। तो जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैं ये वेट के आधार पर और बल्क और वेट को बेस मान कर हम बांटते हैं, तो ये हैवी इंडस्ट्रीज हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स बनाती हैं, वो लाइट इंडस्ट्रीज हैं। थैंक यू।